नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे बालक हो? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन क्या लेके आए? ज्योमेट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। कल अपन ने इसकी सारी थोड़ी कंप्लीट कर दी थी। कल मैंने आपको सारी चीज छोटी छोटी बातें बता चुका था कि आपके संगत कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। सब सारी चीजें अपन कल पढ़ चुके थे। आज इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे देखो क्या कह रहा है। एक पूरक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 60 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात करो। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले पूरक कोण क्या होते हैं ये बताओ। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं भाई साहब जिनका दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। अगर ये चीज पता नहीं होगी तो फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, है ना। चलिए साहब, अब देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं 60, 70, 50, 40। अब मैं इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन उठा के करता हूँ। देखो कैसे करूंगा। मैंने ले लिया पूरक कोण, मैंने एक कोण ले लिया 70 डिग्री। कितना ले लिया भाई साहब? 70 डिग्री ले सकता हूँ। आप बोलो सर बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कोण ले लिया 70 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका पूरक कोण कितना होगा। मैंने क्या बोला था? पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री। अगर ये 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हाँ या ना? आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या बोल रहा है? अपने पूरक कोण के आधे से, यानी ये वाला कोण अपने जो पूरक कोण के आधे, इसका आधा भी करो। 20 का आधा कितना हो गया? 10। ये कितना है? 70 से कितना ज्यादा है? 60 डिग्री ज्यादा है। क्या मैच कर रहा है? क्या आप बोलोगे सर एकदम मैच कर रहा है, टकाटक मैच कर रहा है। आंसर कितना आ गया? बी। यानी वो कोण कितना हो गया? बी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए साहब। एक पूरक कोण दूसरे कोण का 4/5 गुना है, ठीक है साहब। फिर आपसे बोल रहा है तो उन दोनों कोणों का अंतर बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे, बहुत आसान है। एक कोण मान लिया x, दूसरा मान लिया दूसरे का 4/5, यानी x का 4/5 है, 4x/5 है। ये लो साहब, जैसा बोला क्वेश्चन ने वैसे कर दिया। अब दोनों का सम कितना होता है? दो पूरक कोणों का सम कितना होता है? आप बोलोगे सर ये होता है भाई साहब 90 डिग्री। एलसीएम ले लिया फटाफट से, एलसीएम लेना जानते हैं अपन। इधर कितना आ गया? 5, इधर कितना हो गया? 4, यानी 9x। और उधर चला गया कितना हो गया? आप बोलोगे 5 × 90 हो गया। ये लो साहब, बहुत अच्छी बात है। यानी 9 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर ये 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई 50 डिग्री। हमारा एक कोण आ गया तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा? दूसरा कोण अपने आप कितना आ जाएगा? 40। कुछ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अगर एक कोण 50 है तो दूसरा 90 - 50 होगा, यानी 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल का सम नहीं पूछ रहा, डिफरेंस पूछ रहा है। एक हो गया 50 और एक हो गया 40। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना? आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री। कितना है? 10 डिग्री। ऑप्शन खत्म। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब। एक और क्वेश्चन करते हैं कि दिए गए चित्र में x डिग्री का मान पूछ रहा है। इस x डिग्री का मान पूछ रहा है दिए गए चित्र में। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहली चीज हमें जितना पता है अभी, हमें ये पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो 80 और 45 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 125। तो 180 में से अगर मैं 125 घटा दूं, 180 में से 125 घटा दूं, कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 55। ये वाला एंगल कौन सा आ गया? ये वाला एंगल आ गया। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 55। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये वाला पूछा है। तो मैंने आपको बताया था एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो अगर ये 55 है तो इधर कितना हो जाएगा? 180 में से 55 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 125 डिग्री इज योर राइट आंसर। ये लो साहब, ये इस तरह से क्वेश्चन खत्म कर दिया। क्लियर है कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो आपसे क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो। दिए गए चित्र में x का मान बताओ भाई साहब क्या आ रहा है? फटाफट से बताओ। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 70। ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 75। हाँ या ना? रेखिक एक लाइन पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। क्या आप बोलो 70 75 कितना हो गया? 145। तो ये कितना आ जाएगा? 180 में से 145 घटा दो, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। हाँ या ना? आप बोलोगे एकदम सही बात है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? कोण POQ का मान क्या करो? POQ की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो एक चीज समझना, सबसे पहले मुझे बताओ इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी? इस वाले एंगल की, अगर मैं केवल इस वाले एंगल की बात करूं तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी? दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब हमें ये वाला नहीं निकालना, हमें ये पूरा एंगल निकालना है। तो मुझे ये वाला एंगल की भी नीड पड़ेगी। अब ये एंगल कैसे निकालूंगी बताना मुझे एक बार। अच्छा ये चीज बताओ, क्या ये सारे एंगल नीचे वाले एक लाइन पर बन रहे हैं? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहे हैं।
तो सारे एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 40 और 30 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 70, 180 में से 70 माइनस किया तो ये कितना आ गया 110, कितना आ गया 110। अब ये दोनों क्या शीर्षाभिमुख कोण है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल है, दिख रहे हैं हमें, तो ये कितना आ गया 110 डिग्री, ये भी कितना आ गया 110 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है POQ, देखो POQ में कौन कौन है, 40 भी 110 भी है, 40 और 110 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 150 डिग्री हमारा आंसर है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब, यदि PQ पैरेलल RS है तो कोण ORS की वैल्यू निकालनी है, ORS की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया, क्या मैं इस लाइन को आगे ले जा सकता हूँ, क्या आप बोलोगे सर आप सुपरमैन हो, कुछ भी कर सकते हो, ले गए लाइन को आगे। क्या मैं इस वाली लाइन को भी आगे ले जाऊं, क्या आप बोलोगे सर ले जाओ आगे, मन पर है जहां ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप बोलोगे एकदम ठीक बात है। अब इधर देखना, क्या ये जेड बन रहा है क्या पूरा, आप बोलोगे सर बिल्कुल जेड बन रहा है, जेड बनते ही इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा, पूरा 55 होगा, ठीक है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, ये इसने कितना रखा है 25, तो बाकी बच्चा बताओ ये कितना होगा, 55 में से 25 घटा दूं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल घटा दो, यानी ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। इस लाइन को भी मैं क्या कर रहा हूं, अब आगे बढ़ा रहा हूं। अब एक चीज समझना, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, ये तिरक लाइन है, अगर ये 30 होगा तो बताओ एक लाइन को अगर समांतर लाइन है उसको एक तिरक लाइन काटती है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 माइनस 30 यानी 150। क्लियर कहानी खत्म, समझ पा रहे हो क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है किसी तरह का, क्लियर है बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए, यदि PQ पैरेलल RS तो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू पूछ रहा है। ये लो साहब, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने, करो कैसे करेंगे, एक ही काम करना है, सबसे पहले आगे बढ़ा दो इसको, सबको आगे बढ़ा दो अपनी तरफ से, ये लो साहब इसको भी आगे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो, छोटी तीन सबको मैंने बड़ी बड़ी कर दी, आगे बढ़ा दिया सबको, ठीक है। अब एक चीज समझना, क्या ये z बन गया क्या, आप बोलोगे सर बन गया z, अगर ये वैल्यू z है तो ये वैल्यू कितना होगा, z होगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, z हो गई, यानी देखो अगर ये वैल्यू z थी और ये वाली कोण भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, ये समझना। और ये जो पूरा एंगल था, ये जो पूरा एंगल था ये कितना था, y था, तो बताओ ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल, देखो ऐसे समझना, ये पूरा एंगल मान लो मैंने 80 डिग्री का मान लिया, ठीक है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, हमने पूछू ये वाला एंगल कितने का है, आप क्या करोगे 80 में से 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। सेम चीज यहाँ करनी है, यानी ये पूरा एंगल y है और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है z, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर y माइनस z आ गई क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई, यानी हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, x प्लस वाई माइनस जेड, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था वो तो आ गई। अब लेकिन इसमें क्या कंडीशन निकलेगी वो देखो, देखो पैरेलल लाइन से एक डायरेक्ट लाइन काट रही है, तो ऐसे दो कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यानी इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि के पैरेलल है एल के तो ए डिग्री ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर दोगे, अभी अभी जो किया था सेम वैसा ही सही क्वेश्चन है। देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया साहब, बढ़ाते ही देखो ये वाला एंगल ए तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा ए, जेड बन गया ना, एकांतर कोण हो गए, ये बी तो ये भी कितना हो जाएगा बी, और ए और बी मिलाकर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 45 डिग्री, तो ए प्लस बी कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 45 डिग्री इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, यदि AC पैरेलल BD व AE पैरेलल BF हो तो x का मान बताओ। करो इस क्वेश्चन को, करो मेरे प्यारे बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को, जो बोल रखा है आपको, बोल रखा है AC पैरेलल BD, AC पैरेलल BD और आपको दे रखा है AE पैरेलल BF, AE पैरेलल BF। देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, ये कितना होगा प्यारे बच्चों 50 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं उसको एक तिरक रेखा काट रही है। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब ये सारे एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर बन रहे हैं, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ देखो 50 यहाँ 60, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 70 आ गई, हाँ या ना, आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब देखो ये वापस से पैरेलल लाइंस हो गई, तिरक लाइन काट रही है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री इज योर राइट आंसर। देखने में क्वेश्चन देखो कितना
ऐसा लग रहा है राक्षस आ गया सामने, लेकिन था कुछ नहीं क्वेश्चन में। क्यों नहीं था? क्योंकि आपका बेस क्लियर है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा प्यारे बच्चों तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए साहब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी पैरेलल डी तथा कोण ABC 115 हो, CD 140 हो तो BCD की वैल्यू निकालनी है। BCD की वैल्यू निकालनी है। चलो साहब एक काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये लो साहब आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये 115 तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 180 में से माइनस कर दो। 180 में से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या आप बोलोगे सर 65 आएगा? कितना आएगा? 65। मैं बोलूँगा बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। 65 आ गया, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 140 दे रखी है। अगर ये वाला एंगल 140 है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं। एक तिरक लाइन काट रही है, बोलो बिल्कुल काट रही है, तो दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। अगर ऊपर वाले की 140 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 40। अगर ये वैल्यू 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 40, क्योंकि ये क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। यानी अब कुछ ऐसा नजारा बन गया हमारे सामने। क्या ये वाला एंगल कितना हो गया? 65, ये वाला एंगल कितना हो गया? 40, और आपसे अब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 डिग्री, 65 और 40 105। 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री इज योर राइट आंसर। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। AB पैरेलल CD और PTP 55 डिग्री है और DVS कितना है? 45 डिग्री। DVS कितना है? 45 डिग्री। तो RTP इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई साहब। करो इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना एक बार। वैल्यू किसकी दे रखी है? PTB, यानी ये एंगल कितना दे रखा है आपको? 55 डिग्री। ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 55 डिग्री। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। और DVS यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है भाई साहब 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा? आप फटाफट से बोलोगे सर ये भी 45 होगा। 60, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा प्यारे बच्चों? ये भी कितना होगा? 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। अच्छा, अगर ये 55 है तो ये कितना होगा? बोले सर ये भी 55 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 55 ये 45 तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 55 और 45 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया अपना 100, और 100 में से 180 में से 100 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 80। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये देखो अगर ये 80 है तो ये भी कितना? 80। ये कितना? 80, क्योंकि क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या पूछा? RTP की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस जैसे ऐसा बोलते गए वैसे वैसे अपन करते गए। ज्योमेट्री बहुत आसान है, लेकिन आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। विदाउट कंसेप्ट अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी बालक बालिकाओं से कि इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहली वाली क्लास जरूर लें, क्योंकि वहीं पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि AB पैरेलल CD हो तो कोण ECD का मान क्या होगा? AB पैरेलल CD, AB किसके पैरेलल है? CD के। तो ECD की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। करो साहब इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने, डायग्राम आपके सामने, अब ट्राई करना है आपको क्वेश्चन। क्या करना है? लाइन को आगे बढ़ाओ। एक काम तो कर ही सकते हो ना, लाइन आगे बढ़ा दो। ये लो साहब, लाइन को आगे बढ़ा दिया अपन ने। सारी लाइन आगे बढ़ा दो, जितना आगे बढ़ा सकते हो सारी लाइन आगे बढ़ा दी मैंने। ये लो, अब देखो एक ही समझना, ये पैरेलल लाइन से दो और इसको एक तिरक लाइन काट रही है, दोनों का सम कितना हो गया? आप बोलोगे सर 180 होगा। अगर ये 98 है, मैं केवल इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ये पूरा 144 है, मैं केवल इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा? 180 माइनस क्या कर दूंगा? 98। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। यानी कितना आ गया? 82। यानी ये वाला जो एंगल है, केवल ये वाला एंगल कितना? 82 डिग्री। ठीक है, अब एक ही समझना, इस पूरे एंगल की वैल्यू 144 है और इसकी वैल्यू कितनी? 82। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप क्या करोगे? 144 में से क्या माइनस कर दोगे? 82 माइनस कर दोगे। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? 62 डिग्री। हाँ या ना? क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब एक चीज समझना, ये एकांतर कोण बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 62। हाँ या ना? अब देखो ये दोनों क्या बन रहे हैं? आपके शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। ये 62 है तो ये भी कितना हो गया? 62। क्या आपसे यही पूछा था? क्या आपसे यही पूछा था? ECD कितना आ गया? 62। खत्म खेल। सारी चीज तो इसमें ही है, आंसर तो इसी फिगर में है, बस लाइन बढ़ानी तो है, कंसेप्ट रखनी तो है दिमाग के अंदर, और कुछ भी नहीं है। यदि AB पैरेलल CD व C लंब हो किस पर? ED पर, तो x का मान होगा। x की वैल्यू पूछ रहा है। लो साहब x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बताओ
37 और 90, ठीक है, ये कितना होता है आप बोलोगे सर ये होता है 123। 123 में से क्या माइनस कर दूं कि ये वैल्यू आ जाए 180 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले समकोणों का योग कितना होता है 180, तो कितना हो जाएगा 127 माइनस करते कितना आ जाएगा 153। अब क्या ये आपके एकांतर कोण बन रहे हैं, आप बोलोगे बन रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। खत्म खेल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। ये डायग्राम देख के डरने का नहीं है, अपने को उड़ाने का है। चलिए, यदि पी क्यू पैरेलल आर एस तो कोण एन एम एस की वैल्यू पूछ रहा है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बाकी काम बाद में करेंगे। 55 प्लस 47, अगर मुझे एक लाइन पर बनने वाले कोण है तो 180 में से माइनस कर दूंगा। आप बोलोगे सर कर दो, 180 में से माइनस करोगे तो एक हो गया 102, 102 को माइनस करेंगे कितना आ गया 78, यानी एंगल कितना आ गया 78। अब एक चीज समझना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप बोलोगे सर बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 180, 78 और 67 हो गया, आप बोलोगे सर हो गया। और अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो कितने का आएगा, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल आ जाएगा 35 का। हाँ या ना, माइनस ही तो करना है, आप लोग कर दोगे माइनस, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज समझना, ये आपका जेड बन रहा है क्या, बोले बन रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 55, ये पूरा एंगल 55, लेकिन ये ऑलरेडी कितना हो सकता है 35 हो रखा है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 20 डिग्री। और आपसे यही तो पूछ रहा था एन एफ एस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। क्लियर है, घबराने का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि ए बी पैरेलल सी डी हो तो एक्स ओ वाई इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये लो सर, एक ही काम, दुनिया में आए हो तो क्या करने के लिए, लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। टिकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, खुद भी आगे बढ़ना है और लाइन को भी आगे बढ़ाना है। ये 35, आप फटाफट से बोलोगे ये 35 क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके एकांतर कोण है। ठीक है साहब, अब ये वाला एंगल की बात कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन काट रही तिर्यक रेखा, इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। अगर ये 125 है तो ये कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 180 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 55। 55 और 35 मिलकर कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 90 हो गया। और आपसे यही तो पूछ रहा है एक्स ओ वाई कितना हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बी पैरेलल सी डी तथा बी पैरेलल एफ एच ओ, तो एफ एच ई की वैल्यू पूछ रहा है। कर देंगे साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बताओ ये एंगल कितने का आएगा, ये 60, ये 70, ये कितना हो गया 50 और 70, ये 60 और 50, ये कितना हो गया 70 हो गया। क्या आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब देखना एक बार, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन होगी, क्या आप बोलो हो गई। अब पैरेलल लाइंस होते ही ये अगर 70 का है तो ये कितने का होना चाहिए, बोलेगा 180 में से 70 माइनस कर दो, कितना हो गया 110। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर के बाद आप बोलोगे एकदम क्लियर, इसी तरह का कोई दुविधा मन में हमारे नहीं है। तो आज का वीडियो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन सुनाए धमाधम धमाधम धमाधम। मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।